शिवानी, बहुत सुंदर, बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुरीला। हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह ऊंचाइयों को छूती रहें, फरीदाबाद का ही नहीं पूरे देश का नाम पूरे जगत में रोशन करें। मैम, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आप अपने शिष्यों को क्या टिप देती हैं इतने सुंदर गले के लिए? देखिए, सबसे पहला टिप तो ये है कि शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत जरूरी है। आप किसी भी तरह का गाना चाहते हैं तो पहली शर्त यही है कि आप शास्त्रीय संगीत सीखें। शास्त्रीय संगीत सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है, वक्त लगता है। मेरे पास जो भी सीखने आता है तो मैं पहले कहती हूँ कि आप थोड़ा वक्त लगाइए, शास्त्रीय संगीत सीखिए, उसकी टेक्निकल चीजें सीखिए और फिर कुछ भी गाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी तरह का कोई भी गाना गा सकते हैं अगर आपका बेस अच्छा है। और उसके लिए रियाज होना बहुत जरूरी है। रियाज आज का बच्चा कितना कर पाता है वो तो उसी पे डिपेंड करता है। जो रियाज कर लेता है, उस चीज की गहराई को समझ लेता है, वो आगे आता है। और इतना सुंदर गाने के लिए तो मुझे लगता है कि काफी रियाज की जरूरत है, काफी मतलब 1-2 घंटे शायद कम पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये जो रियलिटी शोज आ रहे हैं, क्या उससे आपको लगता है कि जो शास्त्रीय संगीत है उसकी इम्पोर्टेंस को बॉलीवुड कवर अप कर रहा है या बॉलीवुड उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है? ऐसा आपका, इसके बारे में आपको क्या राय है आपकी? मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि रियलिटी शो में भी जो इस टाइम बच्चे पहुंचे हुए हैं ना, वो बिना शास्त्रीय संगीत सीखे हुए नहीं पहुंचे। बच्चे तो वहां बहुत जाते हैं, वापस आ जाते हैं। हाँ जी। अगर जिसका बेस अच्छा है, जो शास्त्रीय संगीत की जिसने शिक्षा ली हुई है, वही वहां टिक पाता है। तो शास्त्रीय संगीत की इम्पोर्टेंस अपने आप हो गई। बिल्कुल ही बिल्कुल। मैम, हमने सुना है कि आपने संगीत के विद्यार्थियों के लिए एक किताब लिखी है। हाँ जी। मेरे सामने ये किताब है, मैं आप सबको ये दिखाना चाहूंगी। ये किताब, इसका नाम है संगीत मंजूषा, और इसके बारे में हमें कुछ बताइए मैम। हाँ स्वरा जी, ऐसा था कि जब मैं बच्चों की, संगीत के विद्यार्थियों की कठिनाई महसूस करती थी कि संगीत को पढ़ा नहीं जा सकता, ये सबको मालूम है। संगीत को गाया जाएगा और गाने के लिए रियाज जरूरी है, लेकिन आज के बच्चे के पास उतना समय ही नहीं है कि वो उतना टाइम दे पाए। तो कुछ उसका थ्योरी पोर्शन मेरे को लगा लिख देना चाहिए ताकि उसे वो जल्दी से समझ ले। और कुछ मैंने अपने गुरुओं से पाई हुई बंदिशें वो मैंने इसमें इंक्लूड करी है। सीबीएसई का कोर्स इसमें है, इससे सभी बोर्ड के बच्चे जो हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। और यदि बच्चे नहीं पढ़ रहे, कोई बड़ा भी इसको पढ़ना चाहे, तो इसमें मैंने गाने के लिए, रियाज के लिए, स्वर साधना के लिए टिप्स दिए और संगीत क्या है इसके बारे में बताया है, ताल के विषय में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो मुझे लगता है कि जो लोग शौकीन रखते हैं संगीत का वो इसे पढ़ें और मुझे बताएं कैसा लगा उनको। ये आपका काफी अच्छा योगदान है समाज की ओर। दोस्तों, मैंने भी इस किताब को पढ़ा है और मुझे लगता है संगीत की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को भी इसको रेफर करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए। ये आपको हर स्टोर पे, फरीदाबाद के और ऑल इंडिया लेवल पे सभी स्टोर्स पे मिल सकती है। मैम, हम आपके बारे में तो इस शो के थ्रू काफी कुछ जान चुके हैं, थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में भी हमें बताइए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड श्री त्रिलोकचंद मुंजाल जी, जिनके बिना मेरा ये कोई भी कार्य संभव नहीं था, उनकी मुझे पूरी सपोर्ट है। मेरे दोनों बच्चे पीयूष, आयुष, छोटा बेटा तो मेरा डांस भी बहुत अच्छा करता है, तो साथ में स्टडी भी कर रहा है। उन सबके सहयोग से मैं ये सारे काम करने में सफल हो पाई हूँ। मुझे इतना वक्त देना पड़ता है अपने स्टूडेंट्स को भी। मॉर्निंग में भी स्कूल जाती हूँ, इवनिंग में भी क्लासेस लेती हूँ, तो बहुत मुझे सपोर्ट है। स्वरा जी, अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने विद्यालय में रहते हुए, डीएवी पब्लिक स्कूल में जहाँ मैं काम करती हूँ, मुझे श्री आर्यवीर भल्ला जी की और अब जो प्रिंसिपल हमारे साथ हैं श्री एस.एस. चौधरी जी की गाइडेंस में
मैं जो अपने काम सफलतापूर्वक कर पाती हूँ, उसके लिए भी मैं उनको बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। और जागा मीडिया नेटवर्क का भी मैं थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज अपने मंच पर बुलाया और मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम मैम। मैम, आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि संगीत को जो आजकल कॉमर्शलाइज किया जा रहा है, जो आज का यूथ है वो उनके पास भाग रहा है जो 1 मिनट सर्विस देते हैं, यानी कि एक गाना सिखा दिया, इतने पैसे दे दो, हो जाएगा। तो उसके बारे में आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? क्या बच्चों का ये जो नया ट्रेंड है, क्या ये अच्छा है? यकीनन अच्छा नहीं है, लेकिन उससे क्या बुराइयां हो सकती है, उससे क्या खामियां हो सकती है, इस बारे में कुछ बताइए। आपने जो भी बात कही है उसमें किसी हद तक सच्चाई है और नहीं भी। पहले तो ये संगीत के सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिल्कुल समय लगता है सीखने में, 1 दिन या 1-2 महीने में ये चीज नहीं आती है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो पहचान कर कि कौन अच्छा गुरु है, किसके पास जाने से संगीत की शिक्षा विधिवत रूप से ली जा सकती है, जिससे बच्चा अपने गायन को लेकर या वादन को लेकर आगे बढ़ सकता है। और संगीत का भी जो क्षेत्र है अब जॉब के लिए, अपने करियर के लिए बहुत स्ट्रीम खुल गई हैं और उसे वो इस नजर से भी देख सकते हैं। इसमें भी MA ऑनर्स, MPhil, PhD करके वो लेक्चरशिप के लिए भी आगे बढ़। तो मुझे अभिभावकों से ये निवेदन है कि वो अच्छे गुरु की तलाश करके ही अपने बच्चे को वहां भेजें। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो व्यवसायीकरण की आपने बात की है, तो संगीत को पैसों से नहीं तोला जा सकता। बिल्कुल। और यदि आप कहें कि मेरे पास इतना पैसा है, गुरु मेरे को घर आकर सिखा दे, तो मुझे लगता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। संगीत तो कला ऐसी कला है, जब तक गुरु के चरणों में बैठकर उससे शिक्षा ना ली जाए तो ये आ ही नहीं सकती। और गुरु तो उस टाइम उसके लिए भगवान की माफी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। संगीत को फरीदाबाद में इतने लेवल पर पहुंचाने का श्रीमती अंजुम मुंजाल का बहुत योगदान है, और इसकी एक अटूट मिसाल है हिमानी कपूर और अब आगे उभरने वाली शिवानी। और इसी के साथ आज का ये शो हम समाप्त करते हैं। श्रीमती मुंजाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो में आई, हमें इतना ग्रेस किया, आपका इतना अच्छा समय हमें दिया। और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे जागा मीडिया नेटवर्क के फरीदाबाद टैलेंट शो में। धन्यवाद। देखे तो ये जाने पनिया भरने के बहाने ककरी उठाए राधा शाम से, हाय हाय शाम से मिलने। तुम्हें ऐसी बात, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। तो देखा आपने कि मिसेस अंजुम मुंजाल ने हमसे कितनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करी और हमें संगीत और नृत्य के बारे में कितने अच्छे अच्छे थॉट्स दिए। तो हम मिसेस अंजुम मुंजाल का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेंड किया और हमारे शो पर आकर उन्होंने हमसे बात करी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का शो भी पसंद आया होगा। तो अपने व्यूज और सजेशंस तो आप हमें भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हमें आपके व्यूज और सजेशंस तो मिलते ही रहे हैं और उम्मीद है कि आपका ये प्यार हमें आपके सजेशंस के रूप में हमेशा ही मिलता रहेगा। तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको जागा कराटे सेंटर, जागा कला क्षेत्र या बॉलीवुड डांस इंस्टीट्यूट में से कुछ भी ज्वाइन करना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे कांटेक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से अपने मोबाइल फोन उठाइए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए गुड नाइट।